हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके द्वारा बनाए गए आपके इस चैनल पर। बच्चा पार्टी आज की क्लास जो होने वाली है वो अभी तक की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप बहुत कुछ पढ़ लिए हो या कुछ पढ़े ही नहीं हो और अगर आप चाहते हो कि बोर्ड एग्जाम में अब हमारे पास टाइम कम है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, बिल्कुल कुछ नहीं पढ़े हो, तो जितने टॉपिक आज बताए जाए उतने टॉपिक को चैप्टर वाइज रट्टा मार लेना, उतने टॉपिक को आज पढ़ लेना और उसके बाद ना इसके अलावा कोई टॉपिक तुम्हें टच करना है और ना इसके अलावा तुम्हें कुछ पढ़ना है। तुम किसी भी तरह की सिचुएशन में फंसे रहे हो या तुम लगता हो कि भैया अब हम पेपर में फेल ही हो जाएंगे, हम फिर से कह रहे हैं इस टॉपिक को कर लेना। इतने टॉपिक के अंदर से क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, रिएक्शन, नेम रिएक्शन क्या होता है, कैसे प्राप्त करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी तुम्हारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, सारे यहीं से हो जाएंगे। तुम्हें डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तुम्हें प्रॉपर तरीके से जितनी चीजें बताई जाए उतनी चीजें कर लेना है। अगर आप बहुत कुछ पढ़ चुके हो, सिलेबस खत्म भी कर चुके हो, किताब पूरी खत्म हो चुकी है, तब भी तुम इसको देख लेना, क्योंकि इसके पीछे का जो लॉजिक है वो देखो, एग्जाम में पढ़ने के लिए, एग्जाम में पास होने के लिए तुम्हें एक चीज चाहिए, क्या पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या नहीं पढ़ना है। तो आज क्लास पूरा उसी पे बेस्ड है। अगर आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो बेटा, तो यूपी बोर्ड एग्जाम ये समझ लेना कि ये एक नॉर्मल एग्जाम नहीं है, ये आपका फ्यूचर तय करता है। यहां से इस बात का ध्यान देना। पूरा 10 का 10 चैप्टर बताऊंगा और लास्ट में तुम्हें सारे क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा कि तुम्हें सारे क्वेश्चंस मिल जाएं। इतना रट्टा मार लो, तुम्हारा काम प्रॉपर तरीके से हो जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चा पार्टी, सबसे पहले हमारे पास देखो होता कितना है, चैप्टर वाइज तुम्हें सारे क्वेश्चन देंगे, इस बात का ध्यान देना। तुम्हारे पास टोटल जो चैप्टर होते हैं बेटवा वो कितने होते हैं, तो कहोगे सर टोटल चैप्टर हमारे पास होते हैं सर 10। ये 10 चैप्टर हैं। बोलो हाँ। हर चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने नंबर का पूछा जाता है गुरुजी, ये बात हमने पहले ही बताया और अभी बता देता हूं, सुनना बहुत गौर से। हर चैप्टर से यानी यहां से तुमसे पूछा जाता है, अगर मैं कहूं यहां पे बेटा, तो ये 8 नंबर का, 1 मिनट, ये 8 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है बेटा, ये 8 नंबर का आता है, ये 7 का आता है, ये 7 का आता है, ये 6 का आता है, ये 7 का आता है, ये 7 का आता है, ये 7 का आता है, ये 8 का आता है और ये 6 नंबर का आता है और ये 7 नंबर का आता है। सारे चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका मतलब सारे चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो सारे चैप्टर भी बहुत ज्यादा हमारे जरूरी होंगे। हाँ जी, सारे चैप्टर हमारे बहुत जरूरी होंगे। और सुनना, सारी चीजों को लिख के बताएंगे, प्रॉपर तरीके से लिखित करके बताएंगे, तो तुम्हें भी हमारे साथ नोट करते चलना है और काम करते चलना है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये सारे चैप्टर को मिला के हो जाता है 70 अंक। अब तुम्हें 70 अंक में पास होने के लिए कम से कम चाहिए 25। हर आदमी 23 कहता है, लेकिन हम कहते हैं 25 अंक पास होगे, तब 25 अंक लाओगे तो 3rd डिवीजन पास होगे। मेरी बात को सुनना, 25 अंक लाओगे तो 3rd डिवीजन पास होगे, तो 25 अंक तो आसानी से आ जाएंगे पूरा। हमें 3rd डिवीजन पास ही नहीं होना है ना, हमें पास होना है यहाँ पे 1st डिवीजन। मतलब हमारा टारगेट जो होना है वो होना है 90 से 100 के बीच में, 90 से 100 के बीच में परसेंटेज होना चाहिए, तो जाके संतुष्टि मिलेगी। और ये कमेंट में लिखकर बोलना आज की सर 90 से 100 के बीच में ही होना चाहिए, बस बात खत्म है। और अपने पास बहुत टाइम है यार, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतना टेंशन बिल्कुल मत लिया करो, समझे मेरी बातें। तो प्रॉपर तरीके से ये करने की आवश्यकता है। ठीक है गुरुजी, बोलो हाँ सर जी, एकदम ठीक है। अब मेरी बात को सुनो, तुम्हारे पेपर का पैटर्न क्या होता है। अब कहोगे हो सकता है ये थोड़ा सा कम दिख रहा हो, तो मैं तुम्हें एक बार दिखाना चाहूंगा। मैं पीडीएफ भेज दूंगा तुम्हारे यूट्यूब चैनल पर, यूट्यूब चैनल जो बनाया गया है और टेलीग्राम चैनल। जो ज्वाइन नहीं है, डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो तुम्हें, या तो कमेंट में जाओगे तो पिन कर देते हैं, वो जाके ज्वाइन कर लो बेटवा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम टाइम में हो जाएगा ना कि हर क्वेश्चन तुम्हारे तक पहुंचना बहुत जरूरी हो जाता है। कौन सा क्वेश्चन उठ के चलाएगा बोर्ड एग्जाम में, ये तुमको भी नहीं पता है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, ठीक है। तो प्रश्नों की संख्या, हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे पास क्या है, 6 नंबर पूछा जाता है। बहुविकल्पीय कितने होते हैं, 6 होते हैं। अति लघु उत्तरीय जो होता है वो 4 क्वेश्चन होता है। लघु उत्तरीय जो होता है वो 4 क्वेश्चन होता है। लघु उत्तरीय प्रश्न एक और होता है, सेकंड वाला, वो 4 नंबर का होता है।
फिर लघु उत्तरीय हमारे पास थर्ड वाला होता है, ये 4 नंबर का होता है। फिर दीर्घ उत्तरीय होता है, इस तरह से हमारे पास दीर्घ उत्तरीय जिसको हम विस्तृत बोल देते हैं। एक्चुअल में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो 4 पैटर्न पे होता है, यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय नहीं होता, दीर्घ की जगह पे होता है विस्तृत उत्तरीय, जो 5 नंबर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जो हमारे पास बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछा जाता है बेटवा, वो 6 क्वेश्चन होता है, 1-1 नंबर का होता है। अति लघु उत्तरीय 2 नंबर का 4 क्वेश्चन होता है, 2-2 नंबर का होता है। फिर हमारे पास लघु उत्तरीय होता है, उसी पैटर्न पे ये सारी चीजें बनाई जाती हैं, उसी पैटर्न पे ये सारी चीजें दी जाती हैं। ठीक है, अब हम चैप्टर वाइज चलते हैं। जो टॉपिक तुम्हें बताएंगे चैप्टर वाइज, उसको तुम लेकर एकदम रेडी रहना और उसको तुम्हें प्रॉपर तरीके से करना है। मेरी बात समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं? उसी को तुम प्रॉपर तरीके से करोगे। बोलो हाँ सर जी, एकदम रेडी है, सुनना ध्यान से। यह है बिलियन चैप्टर, और जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे तुमको भी लिखना है प्रॉपर तरीके से। बिलियन चैप्टर के तुम्हें 4 कंटेंट, 4 टॉपिक को तुम्हें रट्टा मार लेना है। 4 टॉपिक में कौन कौन से टॉपिक हैं बेटुआ? सबसे पहला टॉपिक हमारे पास होता है यहाँ पे सांद्रता के पद। क्या होता है? इसको लिख लेना, कुछ काटना, बट सांद्रता के पद में तुम्हारे पास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोलरता, मोलरता, मोललता, मोललता और नॉर्मलता, नॉर्मलता, मोल अंश, मोल अंश, मोल अंश। इतने टॉपिक को तुम रट्टा मार लेना अच्छे से। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे पास क्या हो जाता है? हेनरी और राउल्ट का नियम। हेनरी तथा राउल्ट का नियम तुम्हें प्रॉपर तरीके से आना चाहिए, इसका अनुप्रयोग आना चाहिए, राउल्ट का नियम। और हमने महामैराथन में करवा रखा है, अगर आप पीछे जाओगे तो प्ले लिस्ट बन चुकी है। प्ले लिस्ट में जाओगे तो चैप्टर तुम्हें मिल जाएगा, जहां महामैराथन चैप्टर करवाया है। प्ले लिस्ट में जाओगे तो क्वेश्चन मिल जाएगा, प्ले लिस्ट में जाओगे तो फिजिक्स मिल जाएगा। हमने सारी प्ले लिस्ट को आसानी से कर दिया है। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है यहाँ पे? अणुसंख्या गुणधर्म। क्या है बेटा यहाँ पे? अणुसंख्या गुणधर्म। अणुसंख्या गुणधर्म के अंदर कितने लोग आते हैं पता है तुम्हें? इसके अंदर 4 लोग आते हैं। समझना मेरी बात को। क्या होता है? वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। हमारे साथ लिखो, ये टॉपिक किसको किसको क्लियर है? हमने इसको बहुत डीप में पढ़ाया है, हमने इसको महामैराथन के अंदर बहुत डीप में पढ़ाया है। किसको किसको ये क्लियर है, किसको किसको नहीं क्लियर है, हमको जल्दी बताना। क्वथनांक का उन्नयन, इसको सर किए हो कि नहीं किए हो ये बताना। हाँ सर। तीसरा हमारे पास क्या होता है यहाँ पे? हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन न्यूमेरिकल होगा, चाहे परिभाषा होगी, चाहे कॉन्सेप्ट होगा, यहीं से बनेगा, इसके अलावा नहीं बनेगा। इस बात का ध्यान देना है यहाँ पे। हिमांक का अवनमन होता है। हिमांक का क्या होता है बेटा? ये अवनमन होता है प्रॉपर तरीके से, इसको हिमांक का हम अवनमन बोलते हैं। और जो हमारे पास चौथा होता है बेटवा, वो होता है हमारे पास पराशरण दाब। इतने टॉपिक तुम्हें इस चैप्टर से आना चाहिए, बस इसके अलावा कुछ मत करना, इसके अलावा करना मत। अगर आप कहोगे ना तो हर चैप्टर का हमें 30 मिनट में रैपिड फायर करवा दूंगा। वीडियो सेक्शन में 30 मिनट का रैपिड फायर, एक चैप्टर को 30 मिनट में खत्म करूंगा। लेकिन वो चैप्टर जो होगा लिखित होगा, पीपीटी पे होगा, सीधा समझाते चला जाऊंगा। अगर आप कहोगे तो हम हर चैप्टर को 30 मिनट के लिए तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उसको ही प्रॉपर करवा दूंगा। ठीक है बेटा? ठीक है। उसके बाद दूसरा चैप्टर हमारे पास क्या होता है जी? दूसरा चैप्टर हमारे पास क्या है बेटा? दूसरा चैप्टर हमारे पास है बेटा वैद्युत रसायन। इसका क्या कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले इसके बारे में तुम्हें सेल के बारे में बात करना होगा, और सेल तुम्हें आना चाहिए कौन सा? डेनियल सेल। क्या बेटा? डेनियल सेल तुम्हें पता होना चाहिए। डेनियल सेल के बारे में प्रॉपर पता होना चाहिए यहाँ पे। ठीक, डेनियल सेल के बारे में जब पता करोगे ना, तुम्हें विभव, विभवांतर, ई सेल, कैथोड, एनोड, सारी चीजें ऑटोमेटिक पता चल जाएगी, यहीं से पता चल जाएगी। ठीक है, डेनियल सेल के बारे में। फिर दूसरा टॉपिक तुम्हारे पास क्या हो जाता है बेटा यहाँ पे? विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल, ये तुम्हें प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए, इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। बोलो हाँ सर। चौथा टॉपिक जो हमारे पास हो जाएगा, तीसरा टॉपिक सॉरी, वो हो जाएगा तुम्हारे पास फैराडे का नियम। एक्चुअल में फैराडे का नियम इसी के अंतर्गत आता है, विद्युत अपघटनी के नियम के अंतर्गत आता है फैराडे का नियम। तुम्हें प्रॉपर तरीके से पढ़ना पड़ेगा। बोलो हाँ सर, पढ़ लेंगे। लास्ट तक जो रहना, हम चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर देंगे अगर आप कहोगे तो, प्रॉपर तरीके से। ठीक है बेटा? ठीक है। फिर हमारे पास क्या होता है फैराडे नियम के बाद यहाँ पे? कॉल राउस का नियम बेटा, ये प्रॉपर तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। कॉल राउस का नियम ये प्रॉपर तुम्हें पढ़ना पड़ेगा बिना किसी दिक्कत के। ये चारों टॉपिक तुम्हें आने चाहिए इस चैप्टर के। यहीं से न्यूमेरिकल, यहीं से परिभाषा, यहीं से कॉन्सेप्ट, यहीं से सारी चीजें बन जाती हैं। इस बात का तुम्हें पता होना चाहिए। ये मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल टॉपिक मैं बता रहा हूं तुम्हें, मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल टॉपिक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास तीसरा चैप्टर आता है, देखो
यहां पे अगर तुमने इस टॉपिक कवर किया तो ये 7 नंबर का पूछा जाता है। यहाँ पे दूसरा चैप्टर है, ये हमारे पास 8 नंबर का पूछा जाता है, 8 7 15 हो गया। और तीसरा चैप्टर हमारे पास है रासायनिक बलगतिकी, ये भी 7 नंबर का पूछा जाता है। 22 नंबर तुम्हारा यहां से क्लियर हो जाएगा, यानी यहां से तुम फिजिकल केमिस्ट्री से तुम 22 अंक गेन कर सकते हो आराम से। ठीक है बेटा, इसके अंदर तुम्हें किसके बारे में बात करना पड़ेगा, इसके बाद अभिक्रिया का वेग तुम्हें आना चाहिए प्रॉपर तरीके से। अभिक्रिया का वेग तुम्हें प्रॉपर तरीके से आना चाहिए, बोलो हाँ सर। दूसरा हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, ये तुम्हें प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए। प्रभावित करने वाले कारक, ये प्रॉपर तरीके से तुम्हें पता होनी चाहिए। इसको बहुत शॉर्ट में हमने पढ़ा भी दिया था। फिर तुम्हारे पास प्रथम कोटि से संबंधित सारी चीजें आनी चाहिए। प्रथम कोटि तथा कोटि तुम्हें नॉलेज होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, कोटि के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। फिर तुम्हारे पास क्या होता है, आणविकता इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आणविकता और कोटि में अंदर हमेशा पूछ लिया जाता है, आणविकता तथा कोटि, इन दोनों के बारे में तुम्हें नॉलेज अच्छा खासा होना चाहिए बेटा। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाता है यहाँ पे, इसके बाद हमारे पास हो जाता है आरहेनियस का नियम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे संबंधित न्यूमेरिकल आता है। जो न्यूमेरिकल का फार्मूला होता है पता है तुम्हें, log K2/, हर बार देखने को मिलता है, ये हर बार देखने को मिलता है। यहाँ पे ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए, हर बार ये तुम्हें देखने को मिलता है। इस वजह से इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा, हर बार पूछा जाता है, तो ये तुम्हें प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। यहां तक तुम्हारी फिजिकल केमिस्ट्री प्रॉपर तरीके से खत्म हो गई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे तुम्हारे पास डी और एफ, यहां से स्टार्ट होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 चैप्टर हैं, एक है डी और एफ ब्लॉक, और एक हमारे पास होता है बेटवा उपसहसंयोजी यौगिक, जिसका हम महामैराथन करवाने वाले हैं 22 तारीख को शाम 7 बजे स्टार्ट करें। तो 22 तारीख को तुम लोग एकदम तैयार रहिएगा, शाम 7 बजे 2 चैप्टर को एक बार में खत्म कर दिया जाएगा। क्लास लगी हुई है, जाके देख सकते हो। यहाँ पे देखो, इसमें तुम्हें क्या करना है, सुनो ध्यान से। इसमें तुम्हें डी तथा एफ, इसके दोनों के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ब्लॉक के बारे में नॉलेज। अगर तुमने इसके ब्लॉक के बारे में नॉलेज कर लिया, ब्लॉक मतलब जहां पे उपस्थित होते हैं, तो तुमको ये पूरा चैप्टर ही पढ़ना पड़ेगा ब्लॉक के बारे में अध्ययन करना। देखो चैप्टर छोटा है लेकिन कंसेप्चुअल है, मतलब कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा इसके अंदर है। तो कॉन्सेप्चुअल चीजें हम पढ़ाते हैं, वैसे भी तुमको पता है, तो सारी चीजें हम उसके अंदर करवाए हैं प्रॉपर तरीके से। आप देखोगे तो आप आराम से उसको देख सकते हो, पहचान सकते हो। तो पूरे चैप्टर के टॉपिक जैसे क्या क्या है मैं बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। ठीक है, फिर क्या होगा इसमें, इसके आकार, त्रिज्या, चुंबकीय, अनुचुंबकीय, क्या क्या गुण प्रदर्शित करता है, क्या क्या गुण नहीं प्रदर्शित करता है, इन सारी चीजों के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। ठीक है जी, बोलो हाँ सर जी, इतनी बातें क्लियर है, आ जाओ। फिर हमारे पास होता है उपसहसंयोजी यौगिक आ जाता है। जब आप उपसहसंयोजी यौगिक पढ़ते हो तो इसका तुम्हें इंट्रोडक्शन, परिचय तो पहले आना ही चाहिए, बिना परिचय के तुम्हें काम नहीं होगा। फिर तुम्हें इसका आयुपेशी आना चाहिए, ये टॉपिक होना आयुपेशी। आयुपेशी के बाद वर्नर का सिद्धांत, ये तुम्हें पता होना चाहिए, वर्नर का सिद्धांत तुम्हें प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए। वर्नर के सिद्धांत के बाद तुम्हें फिर क्या पता होना चाहिए बेटा, वर्नर के सिद्धांत के बाद तुम्हें वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी सिद्धांत ये आना चाहिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और सीएफटी, और क्या है बेटा यहाँ पे सीएफटी, ये पता होना चाहिए, सीएफटी प्रॉपर तुम्हें पता होना चाहिए। इतना नॉलेज होना चाहिए इस चैप्टर से। और ये इसमें एक और टॉपिक होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है समावयवता। समावयवता से क्वेश्चन मिले हैं हमेशा। ठीक है, तो इसका ये टॉपिक हो गया स्टार्ट। ये पार्ट 1 तुम्हारा 35 नंबर का गेम खत्म हो गया, 35 अंक का ये हमारे पास खत्म हो चुका है। पहला पॉइंट है 35 नंबर का गेम खत्म हो चुका है प्रॉपर तरीके से। क्लियर मेरी बातें, बोलो हाँ सर। इतनी बातें क्लियर हो गई होगी जहां तक हम जानते हैं। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो जाए। अब आ जाओ पार्ट 2 में, जिसका नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फॉर्मेट सेम ही है। देखो इस चैप्टर का नाम क्या है, ये देखो पहले। इस चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन, दूसरे चैप्टर का नाम है यहाँ पे हेलो एरीन। तो तुम्हारे पास ये 2 चैप्टर हैं, तो इन दोनों चैप्टर के इस शब्द के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए और इस शब्द के बारे में नॉलेज होना चाहिए। देखो सबसे पहले इन दोनों का परिचय तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, बोलो हाँ सर। और जो इस चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा वही हर चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा, दूसरा। फिर इसकी
आयुपेशी पढ़नी पड़ेगी तुम्हें, ठीक, आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? पहले चैप्टर का सब कुछ आना चाहिए, इस वजह से पहले चैप्टर का आएगा तो बाकी सारे चैप्टर 50% संबंधित होते हैं, इस बात का ध्यान दो। फिर तीसरा हमारे पास क्या है यहाँ पे, तीसरा इसके निर्माण की विधियां तुम्हें आना चाहिए। निर्माण, इसको आप कहीं कहीं बिरचन बोलते हो, कहीं कहीं इसको तुम बिरचन के नाम जानते हो, बिरचन बोलते हो, बिरचन। निर्माण की विधियां भी तुम्हें प्रॉपर पता होनी चाहिए, तो ये भी तुम्हें आना चाहिए। बोलो हाँ सर, निर्माण की विधियां। फिर उसके बाद क्या होता है, चौथा, इसके रासायनिक गुण। क्या बेटा? रासायनिक गुण पता होना चाहिए तुम्हें प्रॉपर, रासायनिक गुण पता होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। फिर पांचवा तुम्हारे पास होता है हमारे पास भौतिक गुण। भौतिक गुण ये प्रॉपर तुम्हें पता होना चाहिए सेम। फिर से परिचय, आयुपेशी, निर्माण की विधियां, रासायनिक गुण, भौतिक गुण। आयुपेशी इस वजह से आना स्टार्ट है क्योंकि जब तक तुम किसी कंपाउंड को, यौगिक को पहचान ही नहीं पाओगे तब तक तुम रिएक्शन क्या ही करोगे। आप समझो इस चीज को, इस वजह से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रॉपर तरीके से, ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है बेटा, चलो अब मेरी बात को सुनो। आगे चैप्टर हमारे पास इसी तरह है, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। सेम 3 नाम है, पहला नाम ये है, दूसरा नाम हमारे पास ये है, और तीसरा नाम हमारे पास ये है। इन तीनों नाम के बारे में, इसके बारे में सेम वही परिचय पढ़ना पड़ेगा। परिचय के बाद फिर तुम्हें पढ़ना पड़ेगा इसका आयुपेशी, आयुपेशी के बाद फिर तुम्हें इसके निर्माण की विधियां, निर्माण के बाद फिर तुम्हें इसके रासायनिक गुण, रासायनिक गुण के बाद तुमको भौतिक गुण। सेम चीज सेम चीज, तो तीनों के अंदर सेम चीज। लेकिन इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है ये तुम्हें बता रहा हूं। देखो, इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फिनॉल है, तो तुम्हें फिनॉल के बारे में नॉलेज होना चाहिए बस। ज्यादा नॉलेज किसके बारे में होना चाहिए बेटा? फिनॉल के बारे में। फिनॉल के बारे में ज्यादा नॉलेज होना चाहिए, बाकी इनके और इनके बीच में कम रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ लो। यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन में ये चैप्टर सबसे ज्यादा बड़ा है पूरी किताब में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। 3 नाम है इसके अंदर भी सेम। इसका तुम्हें क्या आना चाहिए? परिचय, ठीक है, परिचय। फिर तुम्हें आयुपेशी, फिर तुम्हें इसका निर्माण, ठीक, निर्माण, और फिर इसके बाद भौतिक गुण, फिर उसके बाद रासायनिक गुण। ये सारी चीजें तुम्हें प्रॉपर पता होनी चाहिए। बोलो हाँ सर, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे ये बताओ। ये प्रॉपर पता होना चाहिए इन सब के बारे में। अब इन तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, कोई यहां कम और ज्यादा नहीं है, ये बात का ध्यान दीजिएगा। तीनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, एक चीज यहां पे क्लियर करूंगा मैं कि इसकी रासायनिक क्रिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में जितने भी लोग हैं, रासायनिक अभिक्रिया इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रासायनिक अभिक्रिया सबकी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इस चैप्टर की सबसे ज्यादा खास बात यही है कि ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर मेरी बातें? बोलो हाँ सर, क्लियर है। एमीन चैप्टर में क्या है? सेम, बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत आसानी से हो जाएगा। सेम वही चीजें है, तुम्हें परिचय पढ़ना पड़ेगा, निर्माण पढ़ना पड़ेगा, भौतिक गुण पढ़ना पड़ेगा, रासायनिक गुण पढ़ना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से ये पढ़ना पड़ेगा। अब कितने लोग, जितने टॉपिक हम बता रहे हैं, किसका किसका तैयार हो गया है, और किसको किसको सब कुछ तैयार होने के बावजूद भी कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है कि गुरुजी अभी भी हमको लगता है हमने कुछ नहीं पढ़ा है, बहुत कुछ पढ़ लिया है, लेकिन ऐसा लगता है कि हम भाई साहब क्वेश्चन देखने के बाद उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, हमारा कॉन्फिडेंस मर जा रहा है। तो कितने बच्चे ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे हैं, एक बार हमें बताइएगा कि सर हम इस चीज को नहीं कर पाते हैं या कर पाते हैं। प्रॉपर तरीके से हम देखेंगे और समझने की पूरी कोशिश करेंगे। सेम हमारे पास जयवड़ु है, ये थोड़ा बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसके अंदर बायोलॉजी है पूरी तरह से इसके अंदर। अब इसके अंदर बायोलॉजी है, कॉन्सेप्चुअल चीज है, सुनो ध्यान से। तुम्हें इसके बारे में कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ना पड़ेगा पूरी तरह से। कार्बोहाइड्रेट तुम्हें आना चाहिए अच्छे से, कार्बोहाइड्रेट का प्रकार, ठीक। उसके बाद हमारे पास विटामिन है, ठीक है, विटामिन हमारे पास है, न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक अम्ल है, न्यूक्लिक अम्ल हमारे पास है, ठीक है, प्रोटीन हमारे पास है, प्रोटीन हमारे पास है, प्रोटीन हमारे पास है, यहाँ पे आरएनए है, डीएनए है, आरएनए और डीएनए, ये सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। मतलब ये प्रॉपर तरीके से तुम्हें पता होनी चाहिए, ये प्रॉपर तरीके से तुम्हें पता होनी चाहिए। किसी भी दिक्कत और किसी भी तरह की प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर नहीं होनी चाहिए, हमें जो लगता है, ठीक है। आरएनए डीएनए का स्ट्रक्चर भी होना चाहिए, न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, विटामिन क्या होता है, मतलब हार्मोन्स भी होता है यहाँ पे। ये सारी पॉइंट पे तुम्हें बात करना पड़ेगा, डीपली बात करना पड़ेगा, और इस प्रकार से ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि इसी तरह तुम्हें फिजिक्स का भी बता दिया जाए टॉपिक मोस्ट जो उसको पढ़ लो, उससे काम हो जाए, नीचे कमेंट कर लेना। और एक पॉइंट क्या है कि तुम किस चीज को लेकर बहुत ज्यादा डर रहे हो एग्जाम में, हमें भी पता चले, एक बार बताइए,
हम चेक करें, उसके बाद तुम्हारे प्रॉब्लम का हम सलूशन देने में सक्षम हो पाएंगे। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट सभी से, एक बार आप जितने भी बच्चे हो यहाँ पे, हम कहेंगे कि एक बार आप हमें प्रॉब्लम बताइए, हम प्रॉब्लम का सलूशन देने के लिए तैयार है। कौन कहाँ से वीडियो देख रहा है, किस डिस्ट्रिक्ट से हो, क्या प्रैक्टिकल हो गया या नहीं हो गया, प्रैक्टिकल में क्या दिक्कत आ रही है, कमेंट करके बताओ, हम उसके लिए तुम्हारे प्रॉपर वीडियो बनाएंगे। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू सो मच, सभी को बहुत सारा प्यार।